यार देखो, कभी भी किसी बात को लेके जो है नाटक नहीं, लड़ झगड़ा नहीं, किसी बात पे विचार किया करो। हम्म। कौन विचार? विचार तो हम कर तो हैं। हम्म। हाँ। ठीक है, विचार करते हो, अच्छी बात है, लेकिन हमका नहीं अच्छा लगा कब जब बराबर झगड़ा, ऊंची आवाज में बात करना। जिस घर में ऊंची आवाज में बात होती है उस घर में कभी भी बरकत नहीं हो सकती, लक्ष्मी कभी भी नहीं आ सकती। हमेशा कंगाली और बेगारी भुखमरी रहेगी, क्योंकि सभ्यता नहीं है वहाँ पे। सभ्यता का नाम आज की डेट में मूर्तियों में कर दिया गया है, लक्ष्मी माता का नाम दे दिया गया है। ठीक है, जहाँ पे सभ्यता है वहीं पे सब कुछ है, जहाँ पे सभ्यता नहीं है वहाँ पे कुछ नहीं है। किसी किसी को देखो तो पैसा रखने का लहजा नहीं है, गलती से अंधे के हाथ लगी बटेर, वो तो अलग की बात, छल कपट से। लेकिन ऐसा मत सोचा करो कि हम तुमको गलत गुस्सा आते हैं, गलत कहते हैं। लड़ते नहीं हैं ऐसे। हम तो हर उस भाई से कहते हैं, हर भाई से, कि अपने घर में जाके अपनी बीवी से ऐसे ही बात करें कि नहीं, यहाँ पे हमको झगड़ना नहीं, यहाँ पे हमको लड़ना नहीं। कोई गंभीर बात होती है जैसे कि हमारा कोई है, तुम्हारा कोई है, या उनका कोई है, ढिमका का है, उस बात पे लड़ना चाहिए। वो गंभीरता से ऊंची आवाज में बात करने लायक है, वो अपने संविधान के दायरे से बाहर है, वो संविधान के दायरे में है। उस बात को यार देखो, हर इंसान झेल रहा है, वो चाहे जितना ही बड़ा जो है अपना अधिकारी हो, चाहे लोग मानो मानो एक समान। ठीक है, और हमारे संविधान की यही पहचान। और संविधान से देश चलता है जैसे गाड़ी दो पहियों से चलती है। तुम हमारी गाड़ी का पिछला पहिया हो, तुमको मजबूत रहना पड़ेगा। अगर तुम मजबूत नहीं हो भैया तो प्लीज, ये पीछे भी टोली जुड़ी है चार, यानी कि बच्चे, उनसे हम कहाँ आगे जो है बढ़ पाएंगे, कहाँ पार पाएंगे, फिर दिक्कत होएगी ना हमारे साथ। समझ सकती हो ना? समझ सकती। तो ऐसा यार झगड़ा ना किया करो। हम तुमसे झगड़ा किया? बात बोले रहा हम बस। आप बोल नहीं दिया। नहीं, ठीक है, बोला तुमने, अपनी बात बोलना चाहिए। अगर अपनी बात जो बोलना नहीं जानता है वो बेवकूफ बनता है हर जगह। हम मानते हैं, बोलना चाहिए, लेकिन थोड़ा जैसी बात हो जैसा देश वैसा भेष, जैसी बात हो उतनी ही ऊंची आवाज। इसका मतलब ये नहीं कि जो है कहीं पे कोई भी है कुछ भी बोल देना। ये हमारे वर्ल्ड, ये हमारे जो है बोलने का सिस्टम, ये हमारे बोलने का तरीका, इसमें भी एनर्जी वेस्ट होती है। हम अगर किसी को कुछ गलत कहें या अच्छा कहें, हम अपनी जुबान को अच्छे में लगा लें या बुरे में लगा लें, हम अपने शरीर को अच्छी जगह स्ट्रगल कर लें या गलत जगह कर लें, हम अपनी पूरी बॉडी, पूरी ताकत को अच्छी जगह इस्तेमाल कर लें या गलत जगह, अंत वही होता है जो उसका एक माउस होता है, कंप्यूटर माउस, एक देखा होगा, मॉनिटर कंप्यूटर का माउस होता है, देखना होगा, एक देखा होगा, एक डिवाइस है कंप्यूटर नामक। तो अगर उसको जो है माउस की अगर 1 करोड़ बार क्लिक करने की क्षमता है तो उसको 1 करोड़ बार या 1 करोड़ कुछ बार ही क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू खत्म। तो वैसे हर इंसान की वैल्यू वहीं पे खत्म है, वो चाहे अच्छे में इन्वेस्ट करे चाहे बुरे में इन्वेस्ट करे। जिंदगी मतलब दो ही पहिए की गाड़ी है, जैसे कि हमारा प्यारा सा संविधान खूबसूरत, अच्छा सा खूबसूरत संविधान। समझ रहे हो ना हमारी बात? नहीं समझो तो तुम्हारी बात है यार, देखो अलग है। इतना तो समझदारी है ना? कभी कभी लड़ने लगती हो ना हम। आप तो भी लड़ने लगा तू। हम ऐसी सेल्सिंग में कोई बात पे नहीं लड़ते जिसमें कोई तर्क ना हो, जिसमें कोई पीछे का बैकग्राउंड ना हो, जिसमें जैसे उस कहते नहीं कहावत, उस धान को कूटने से क्या फायदा जिसमें चावल निकलना ही नहीं है। तो हम कभी खाली धान नहीं कूटते, जिसको फरहा कहते हैं। हम धान कभी खाली नहीं, सिर्फ धान कूटते हैं जिसमें चावल निकले। ठीक है, हर उस बात का तर्क करते हैं जिस बात पे दम हो, हर उस बात का आविष्कार करते हैं, बहिष्कार करते हैं। सॉरी, यहाँ पे कुछ गलत निकल गया, हम समझ सकते हैं,
हम तुमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस बात को हमारा मन बहिष्कार करता है, हर उस बात को हम इग्नोर करते हैं। यहाँ से हमारी अगर जो है मेमोरी कार्ड में गलत चीज़ें भरी हैं तो अच्छी चीज़ें कभी भी नहीं समा सकती। ये चीज़ मानती हो कि नहीं मानती हो तुम? मानती हो ना? इस चीज़ को भी मानती होगी कि हर बुढ़ा चश्मा लगाने वाला गांधी नहीं होता रे बाबा, नहीं होता ना? हाँ रे बाबा। ऐसे भी किसी भी मामले में हम कहेंगे कि कोई भी मामला हो ऐसा, तो उसको जो दबाने वाला है, जो तुमको बर्दाश्त करने वाला है, जो इग्नोर करने वाला है, तो उसको इग्नोर करो, उसको दबाओ, उसको भगाओ, उसको डिलीट करो। और जो अच्छी बात है यार, उसको तो अच्छा को अच्छा ही कहेंगे ना। हम बाजार में जाते हैं तो अच्छी सब्जी ही लेते हैं, अच्छा आम लेंगे या अच्छा कोई फल वैसा है, 2 पैसा ज़्यादा लग जाए लेकिन अच्छा खाएंगे। मतलब ऐसी सोच होती है, कभी एक मेंटालिटी क्वालिटी होती है। ब्रांड होता है, ओनली ब्रांड। तो अच्छा को अच्छा कहेंगे और बुरे को क्या? बुरा ही कहेंगे। हाँ, बुरा ही कहेंगे, राइट। इसीलिए हम समझाते हैं, किसी बात को, गलत बात को बढ़ावा दोगे तो अंत उसका ही बढ़ावा ही गलत ही होगा, उसको भी झेलना पड़ेगा। जैसे कि हर इच्छा के अनुसार इंसान को वैसे ही दंड भुगतना पड़ता है। जैसे कि हम सोचे कि अभी एक खाने की थाली जिसमें हम खाना खा रहे हैं, राइट, एक खाने की थाली को हम खरीदें या खरीदने की सोचें, उतना ही दंड भुगत के वो पैसा एकत्रित करना होगा, तब वो थाली तुम नहीं खरीद पाओगे। भले ही वो कमा चुके हो, भले ही वो कमाना बाकी हो। हर इंसान अपनी ही गलती का एंटीडोर होता है, यानी कि एंटीडोर में समझते हो, हर गलती की सजा, हर उस काम का नतीजा। एंटीडोर मतलब नतीजा होता है, नतीजा एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है, ठीक है ना? सॉरी, हम तुम्हारे फादर को नहीं बचा सके, या सॉरी हम इस काम को पूरा अचीव नहीं कर सके, या सॉरी, या अच्छी बात है बधाई हो, उसमें एक ये भी आता है। मतलब 2 चीज़ें वो हो गई, या भाई बधाई हो इस चीज़ की कि हमने ये काम कर लिया, ये हमने काम अचीव कर लिया, मतलब 100 में 100% कर लिया। तो हर चीज़ का मतलब होता है हर जगह में। कभी भी देखो, हमने तुमको ब्रांड बनाया, हमने तुमको काबिल बनाया। काजल भाभी गाँव वाली, एक मतलब एक चैनल हमने किया, काजल SKR पहले किया, फिर उसके बाद कितनी सारी ढेर सारी वीडियो हम लोगों ने किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि यार किसी वीडियो पे हमने गंदा किया हो, किसी वीडियो तर्क, हमेशा बुद्धि, हमेशा तर्क वाली चीज़ों पे हम लोगों ने वीडियो किया। कभी कभी हंसी टिटोली कॉमेडी भी कर दिया है, हम मानते हैं, हर बात का जवाब है मेरे पास, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलत का भी हो, गलत का ही गलत ही होगा हमारे पास, राइट। हमें और तुम्हें दोनों को और हमारी फैमिली को समझना ही होगा। दुनिया समझे या ना समझे, हमसे नहीं मतलब, दुनिया क्या करती है क्या नहीं करती, क्योंकि हमारे संविधान में भी है। किसी की पर्सनल ज़िंदगी में, किसी की जाति माहौल में, किसी अपने ही माहौल में, कि कहीं दूसरे के माहौल में कभी भी कोई दखल नहीं देनी चाहिए। मतलब हमारे से हिसाब से आप जो है हमारा वो है 32, अनुच्छेद 32 है हमारा, तो उसमें जो है अधिकार, हर चीज़ के बारे में धारा, हर चीज़ के बारे में वहीं से सबको शाखा मिली है, जो हमारे संविधान की धड़कन है, धारा अनुच्छेद 32। उसके नीचे सारी चीज़ों का मूल्य, बहुमूल्य, या जो है गलती या नहीं गलती, वहीं से रास्ता मिलता है सब। तो हमें सबको हर चीज़ समझते हुए दुनिया से लड़ना है, और यही समझ के चलना है। दुनिया से क्या मतलब यार, कौन क्या कर रहा है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ठीक है? 6,500 जातियों में हमारा देश बटा हुआ है, 6,500 जातियों में देश बटा हुआ है, तो हमसे क्या मतलब यार, कौन क्या कर रहा है, डोंट भी दी। लेकिन हम सही हैं कि नहीं 100%,
तो जब हम 100% सही होंगे तो 50 दूसरे को बता सकते हैं। ये हमारी हैसियत तो यही तो जब इंसान कमाने खाने लगता है तो राइट नाउ कट। कितने लोग आ जाते हैं हर एक चीज में मतलब उंगली करने। इंसान समझ ऐसे रहे हैं, ना समझ खाए। रहे हैं। यही कह रहे थे, कोई जो है ऐसी बात नहीं है। हमारा तीसरा सवाल यही रहेगा, जैसे कि अभी तक इम्पैक्ट, रिस्पेक्ट, इंक्लूजमेंट सारा हो ही चुका है। ठीक है, जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन है उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं तुमसे कि हमें बिल्कुल कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम जैसे भी बात कर रहे थे, जिस चीज़ का हम मतलब हर इंसान की दुख का कारण उसकी इच्छाएं होती हैं। अभी एक सच्चाई जिसको हमारे अपने महापुरुष बुद्ध भगवान ने जो है पूरी जिंदगी लगा दी पीपल के पेड़ के नीचे, सच है, दुनिया का सच जानने। जाना क्या, हर इंसान की दुख का कारण होती हैं उसकी इच्छाएं। जब हर चीज हम जानते हैं तो उसी हिसाब से अपनी इच्छाएं रखें ना, जो दुख का कारण ना बने। इसीलिए बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो हम अच्छी तरीके से चल सकते हैं, अच्छी तरह से रह सकते हैं, जो संविधान के दायरे में नहीं आ सकते। अगर तुम संविधान के दायरे में आओगे तो जल जाओगे। अगर सही तरीके से लागू है हमारा संविधान इस देश में, तो जो भी संविधान के दायरे में आएगा वो जल जाएगा, जहां तक मैंने जानकारी हासिल की। बाकी लोग अगर 20 साल 96 साल कहते हैं ना, देश नहीं पीछे है। जितने भी देशों से साल पीछे अपना देश है, वो देश नहीं पीछे है, लोग पीछे है। लोग अगर चाहेंगे तो वो अपना देश उन सब से अव्वल नंबर पे आएगा। तो लोगों की सोच मानसिकता छोटी है, तो इसीलिए छोटी बात करते हैं। तो इसीलिए अपना घर, अपनी बात, अपना सिस्टम, जैसे देश दो पहियों की गाड़ी पे चलता है, संविधान और देश, ठीक है, दोनों चक्के बराबर घूमते हैं। तो वैसे ही है, तुम अगर किसी बात पे हमको कमजोर करोगे या पंचर हो जाएगा वैसा कोई सिस्टम, एक उदाहरण है पंचर, वैसा कोई सिस्टम, वैसा कोई गलत फहमी का शिकार, किसी की बात का गलत रिटेक्शन दिमाग में पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। हर चीज को समझ लो। हम जरूर एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, हम मानते हैं इन 17 सालों में इस सरकार ने हमें 17 पैसे नहीं दिए, ना ही शौचालय, ना ही कोई कॉलोनी, ना ही कोई वैसा सिस्टम, ना ही कोई वैसा व्यवसाय, ना ही कोई एक पैसा, ना ही कोई 1 किलो राशन, एक दाना राशन, हमने कुछ नहीं लिया इस सरकार से, और ना ही इन्होंने देने की चेष्टा की। भाई देने वाला देवता होता है, वो देता तो मैं क्यों न लेता। जहाँ पे जाओ कहते हैं इतने पैसे दो तो तुम्हारा ये पास करा देंगे, वो पास करा देंगे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे अंदर दिक्कत है उस चीज से, हर उस चीज से चिढ़ है जो गलत चीज को बढ़ावा देती है। हम अपने संविधान के दायरे में हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं किसी से, लेकिन हम तुम्हें समझाना चाहते हैं कि आने वाले समय में, अपने बच्चों के समय में, जब तुम्हारे अंदर वो बुद्धि, वो हर चीज जो है ग्रोथ करेगी, तो शायद जाहिर सी बात बच्चों की। हाँ, तो इसीलिए हर बात का वो सिस्टम, हर इंसान की इच्छाएं उसका कारण होती हैं, जो बुराइयां उसके साथ होती हैं वही। जैसे कि हम फल आकर घर जो है तोड़ दें, या उनको मारें, या उनको पीटें, या उनका खेत जलाएं, या उनका वो सब, मतलब किसी का काम बिगाड़ना किसी का गड्ढा खोदने के बराबर होता है। अब व्यक्ति उस गड्ढे में खुद ही गिर जाता है। संविधान का अंत और बुद्ध भगवान की पूरी जिंदगी की तपस्या सच जानने में। तो हम इस बात को कहना चाहते हैं साहसिक मम्मी, बिल्कुल समझ जाओ, एक्टिव रहो अपने काम से, दुनिया क्या कहती है हमसे नहीं मतलब, राइट। बिल्कुल। बिल्कुल। तो इसलिए हम यही तुमसे बार बार कहते रहते हैं, ठीक है, कि जो है अपने हिसाब से जो है हर काम करो, किसी से वो अपेक्षा ना करो। कभी कभी अपनी बात अभिव्यक्त करने में लोग डरते हैं, तो डरना भी नहीं,
वो भी हमारे किसी न किसी रूल के खिलाफ। संविधान का सिस्टम है, पिता संविधान। आज के कल के लोग 5वीं फेल, दूसरी कक्षा से स्कूल नहीं गए होंगे, वो कहते हैं ये ऐसा वैसा ढका फला ढका, ये बदल दो वो बदल दो, ऐसा कुछ नहीं। हमारे संविधान में इतनी खूबसूरती है, अगर हम उसको पहचाने तो इंसान महान नहीं भगवान बन सकता है। हम इतना जानते हैं, किसी की तपस्या छुपी हुई है पूरी जिंदगी की, जिसने इतना स्ट्रगल इतना सरवाइव किया हो जिंदगी में, उससे ज़्यादा हम तुम कहाँ कर सकते हैं। इस युग में पैदा है, प्रदूषण के युग में, तरह तरह के प्रदूषण है। यहाँ पे हर चीज का अतिक्रमण हो रहा है, हर चीज का अतिक्रमण। लोग लोभी हो गए हैं, एक एक पैसे की हर चीज के। लोग हर चीज का जो है जरूरतमंद, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, हर चीज का एक मतलब वो पहलू बन चुका है। इतनी हाय हाय हो रही है, होना ही नहीं चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि हमारा देश संविधान से चलता है, संविधान के दायरे में रहना चाहिए, और रहने से कितना फायदा है लोगों को नहीं पता है। हम तुमको बता रहे हैं, वही चीज बच्चों को बता। वो चीज आगे चल के वो किसी चीज पे शोध करेगी, किसी चीज पे अच्छा चर्चा करेगी, वो नहीं चर्चा करेगी। तुमने ये कर दिया था कल तुमने हमारा जो है खेतवा जो है आधा गोड़ लिया था, कल तुमने हमारा आधा जो है वो नहीं बांट के दिया। गलत मानसिकता। और जो हमने वहाँ पे अभी समझाया था, कुछ चौपाइयाँ हैं जो धर्म एक अपनी जगह है, हम एक अपनी जगह। एक धर्म एक दर बदलने वाला, मतलब ऐसा कुछ कि पल भर में क्या हमारे माइंड में आ रहा है। कई तरह के लोग भी होते हैं इस धरती पे, इस गोले पे कई लोग ऐसे सर्वाइव कर रहे हैं। अपनी गैलेक्सी में 9 शायद गोले हैं, 9 गोलों में हर तरीके के प्राणी जो है सर्वाइव कर रहे हैं। ना दिखने वाला भी हो सकता है, देखने वाला भी, बहुत सारी चीजें हैं। इकोनॉमिकल सिस्टम में लेके हमें ये समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। सारी बातों को लेके, सारी बातों को निचोड़ लेके हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम क्या हैं, हमारी औकात क्या है, हमारा सिस्टम क्या है, हमारे अधिकार, मूल्य अधिकार, हमारे विचार दिमाग क्या है। सारी चीजों को जोड़ के आई एम हीरो। अबे हम ही तो हैं सब कुछ। ये चीज ठीक है। लेटो तो भैया, रात हो चुकी है बस। ठीक है, देखो लेटो जाके जो है हम तो यही कहेंगे कि इतना समय देने के लिए धन्यवाद। ठीक है, बाकी अब हम जा रहे हैं, नमस्ते। सुबह मिलेंगे। इंसान गुड नाइट। करके सीखता है या पढ़ के सीखता है, दो ही रास्ते होते हैं। अच्छा, तो हमने करके सीखा है। गुड नाइट। जितना हमें पता है हमने बता दी। हाँ ठीक है, अब जा रहे हैं। गुड नाइट।